हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी लोग। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। क्या ऑडियो एंड वीडियो क्लियर है? कल हम लोगों ने कहाँ तक पढ़ लिया था और कहाँ आगे चलना है? यहाँ से शुरू करना था ना। वंदना कुशवाहा, रेनू मीना, आयुष। वीडियो रुक रही है क्या? ऐसा कुछ कमेंट कर रहे हैं आप लोग। बेईमान दुकानदार, इस पे बेस क्वेश्चन स्टार्ट करने आज हम लोगों को। क्वेश्चन बहुत इजी आता है और अच्छा भी होता है एक तरीके से। क्या दिया है क्वेश्चन में, एक बार देखिएगा। एक बेईमान दुकानदार अपना सामान क्रय मूल्य पे बेचने का दावा करता है। क्रय मूल्य पे बेचने का दावा करने का मतलब क्या हुआ यहाँ पे, कि वो बोल रहा कि हम जितने का खरीदे हैं उतने का ही देंगे आपको, हमको प्रॉफिट नहीं चाहिए। जब भी क्वेश्चन में आ जाए कि अ शॉपकीपर वांट टू सेल हिज आर्टिकल एट कॉस्ट प्राइस, अगर वो क्रय मूल्य में बेचना चाहता है, इसका मतलब कि जितने का खरीदा उतने का बेचना चाहता है, ऐसा वो कस्टमर को बता रहा है। लेकिन है वो बेईमान दुकानदार, तो ऐसा कुछ तो करेगा नहीं कि जितने का लाएगा उतने का बेच देगा। पहले लाइन का मतलब ये हुआ कि अगर वो 1 रुपए का सामान खरीदा है तो 1 रुपए में बेचेगा, या 10 का होगा तो 10 में बेचेगा। कुछ भी रेशियो दोनों का सेम सेम है। मतलब ये बोल सकते हैं कि सीपीयू और एसपी का रेशियो वो बता रहा है कस्टमर को कि हम एक वाला सामान एक में बेच देंगे, या जो भी प्राइस होगा दोनों का अनुपात तो सेम हो जाएगा। अगर 1,000 का सामान भी 1,000 में बेचेगा तो भी रेशियो 1:1 होगा। यानी इस पहले लाइन का मतलब क्या समझे आप, यहां से लेके यहां तक का मतलब ये हुआ कि जो बेईमान दुकानदार है, डिसऑनेस्ट शॉपकीपर है, वो ये बोल रहा है कि हम 1 रुपए का सामान खरीदे थे और 1 रुपए में ही आपको बेच दे रहे हैं। ये अनुपात हो गया सीपी और एसपी का। वो आप कुछ भी मान सकते हैं, एक एक के जगह पे दो दो भी मान लीजिए, 10-10 मान लीजिए, 15-15 मान लीजिए। जो भी कॉस्ट प्राइस होगा उसी में हम दे देंगे। जो भी वैल्यू यहाँ लिखेंगे दोनों कट के बाद में एक ही एक आएगा, क्योंकि दोनों तरफ सेम ही है। तो ये हो गया पहला लाइन। या कौन सा वाला कि डिसऑनेस्ट शॉपकीपर क्लेम टू सेल एट द सेम कॉस्ट प्राइस। लेकिन क्वेश्चन में आगे क्या बोला, परंतु 1 किग्रा के स्थान पर वह 800 ग्राम वजन का प्रयोग करता है। देखिए चोरी कहाँ कर रहा है कि जो 1 किलोग्राम सामान देना था उसके बदले में वो आपको कितना दे रहा है, 800 ग्राम दे रहा है। तो इसमें फायदा किसका होगा, दुकानदार का फिर आपका? तो दुकानदार का ही फायदा होगा, क्योंकि 1 किलोग्राम के जगह पे वो 800 ग्राम दे रहा है। तो ये आर्टिकल है, बस ये ध्यान दीजिएगा। जो वेट होता है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, आर्टिकल। यानी कुछ भी हो सकता है, कोई सामान हो सकता है। वो बोला 1,000 ग्राम के बदले में 800 ग्राम देगा। इनका चाहे तो अनुपात भी बना सकते हैं। तो अगर इसको प्राइस में बदला जाए, प्राइस मतलब कि जो दुकानदार को प्रॉफिट होगा वो क्या होगा, मतलब 8 वाले सामान को 10 रुपए में बेच रहा है, ये उल्टा हो जाएगा। 8 वाले सामान को कितने में बेच रहे हैं, 10 में। ये रेशियो बनाने के बाद की बात है, और भी छोटा रेशियो बना सकते हैं। इसका मतलब कभी भी कोई चीज आर्टिकल में दिया हो, अगर उसका उल्टा कर देंगे ना तो वो किसमें बदल जाता है, आ, एक तरीके से प्राइस में बदल जाता है। और प्राइस से ही आप डिसाइड कर पाएंगे आपको लाभ कितने का हो रहा है। जैसे हम ये बोल सकते हैं कि 800 1,000 रुपए का सामान था, आपने 800 में दे दिया आपको, मतलब 800 रुपए। वहां पे हमने क्या किया, 800 1,000 का पैसा आपसे लिया, हमने दिया 800 ग्राम का पैसा, वो आपको सामान। तो यहाँ पे 200 का डिफरेंस आ रहा था। 200 का डिफरेंस कैसे निकालेंगे, 1,000 रुपए का 800 निकालेंगे तो नुकसान हो जाएगा। तो जो आर्टिकल होता है, अगर इसका रिवर्स कर देंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे, तो ये क्या बन जाएगा, प्राइस में। तो यहाँ से लाभ हो रहा है।
तो उसी सामान पे जो ये बिना कस्टमर को बताए 8 वाला सामान 10 में बेच रहा है। वेट को हमने क्या कर दिया, उल्टा कर दिया। अब इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे, 1 1 से कोई फर्क पड़ेगा नहीं। 8 वाला सामान 10 में मिल रहा है, तो कितने का लाभ हो रहा है आप बताइएगा, 2 रुपए का। तो प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकलता है, 2 रुपए है किस पे है, 8 रुपए पे। तो ये कितना आ जाएगा, 1/4, और 1/4 कितना होता है, 25%। 1/4 कितना होता है। सीपी का मेन होता है कॉस्ट प्राइस, यानी जो सामान आप जितने का लागत लगाए हैं, जितने का खरीद के लाए थे, उतने में ही बेचना चाहते हैं। तो सेलिंग प्राइस को हम क्या बोलते हैं, विक्रय मूल्य। और सीपी का मतलब होता है क्रय मूल्य, यानी आपका जो खरीदा हुआ प्राइस है, या जो भी आप इस पेन को बेच रहे हैं, जितना रुपए में आप बनाए हैं या खरीद के लाए हैं, वो प्राइस आपके लिए क्या है, उसका क्रय मूल्य है। तो क्रय मूल्य दोनों को लिए बोला सेम है, सेम ही देंगे। लेकिन कस्टमर को चोरी क्या कर रहा है, मान लीजिए चावल है 1 किलो, उसके जगह पे 800 ग्राम दे दिया, तो 800 को पहले लिखेंगे और 1000 को बाद में। क्यों, क्योंकि उसको प्राइस में बदल लेंगे, तब आप लाभ बता पाएंगे। वेट में लाभ तो आप बता देंगे डायरेक्ट ऐसे भी कि 1000 ग्राम के जगह पे 800 ग्राम दे रहा है, तो 200 ग्राम का लाभ होगा। लेकिन ये 200 ग्राम, हाँ 200 ग्राम कैसे हुआ, क्योंकि देखिए यहाँ पे 8 से 10 हुआ, तो 2 का प्रॉफिट 8 पे। ये 1 1 कुछ भी लिख सकते हैं आप, जो भी इच्छा करे वो लिख लीजिए। हाँ आपकी मर्जी। क्वेश्चन में पहला लाइन, अब इतना देर से मैं यही समझा रहा हूँ रेनू, आप समझते क्यों नहीं, मतलब आप लोग ध्यान नहीं देते हैं, बाद में आते हैं और फिर बोलते हैं कि ये समझ में नहीं आया। इतना देर से आपको क्या बताया गया, पहला लाइन का मतलब क्या बताया गया, एक बेईमान दुकानदार अपना सामान क्रय मूल्य बेचने का दावा करता है। कि क्रय मूल्य का मतलब 1 रुपए का सामान खरीदा तो 1 ही रुपए बेचने का दावा बोल रहा है, लेकिन ये झूठ है, बस बोल रहा है, वेट में चोरी किया है। चलिए एक और क्वेश्चन लगाइए, और अभी भी नहीं समझ में आया तो इसको शुरू से देखिएगा, तभी क्लियर होगा। नेक्स्ट देखिए, वही सेम चीज है, बस समझने के ऊपर। आप अगर आप समझ जाते हैं तो सब कुछ क्लियर है। तो स्टार्ट करिए। मेरे ऊपर नहीं जा रहा है, कहाँ चला गया है, चलिए कोई नहीं। तो एक बेईमान दुकानदार क्रय मूल्य पे बेचने का दावा करता है, यानी इस लाइन का मतलब क्या हुआ, 1 और 1 का अनुपात। अगर बोला है क्रय मूल्य पे तो आप लिख दीजिए, नहीं भी लिखेंगे तो कोई फर्क थोड़ी नहीं पड़ेगा, लेकिन आपको लिखना चाहिए जिससे आपको आइडिया रहे कि 1 रुपए का सामान 1 में बेचा है। ये क्वेश्चन का पहला लाइन बताता है यहां तक। फिर बोला है कि 90 मीटर, 100 की जगह पे, 1 मीटर की जगह पे 90 सेंटीमीटर देता है, मतलब 100 के बदले में वो 90 सेंटीमीटर दे रहा है। तो ये आर्टिकल है, इसका प्राइस में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, 90 और 100 हो जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, मतलब 9 वाला सामान को 10 रुपए में बेच रहा है वो। अगर इनका आपस में गुणा करेंगे तो 1 से गुणा करने से कुछ होगा नहीं, तो 9 से 10 कितने का लाभ हो रहा है, 1 का। किस पे हो रहा है, 9 पे। तो 11 से ही 1/9%, कौन सा वाला होगा, डी वाला हो जाएगा। क्या ये क्लियर हुआ कुछ, या फिर नहीं, अभी बताएंगे सभी। अगर कोई डाउट है तो बताइए यहाँ पे, क्योंकि अगर नहीं आप क्लियर करेंगे तो प्रॉब्लम होगी। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन को भी देख के बताइए आप सभी लोग। इसमें क्या होना चाहिए, ये वही क्वेश्चन है जो क्वेश्चन आपने अभी किया था। क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन को पढ़िए कि एक बेईमान दुकानदार अपने माल को क्रय मूल्य में बेचने का दावा करता है, यानी पहला लाइन क्या बोल रहा है कि जो सीपी बोला है ना उतने में ही दे देगा, कि 1 रुपए का सामान हम 1 में देंगे, ये बोल रहा है, ये देगा नहीं देगा, जो बोला है वो हमने लिख दिया। फिर क्या किया है, लेकिन 80% कम वजन का उपयोग करता है, वह 80% कम वजन का उपयोग करता है। इसका मतलब कि 100 ग्राम अगर है तो उसको वो 80 ग्राम ही देगा। ये वेट, ये क्या है, वेट है आर्टिकल। प्राइस में क्या होगा फिर, 80 वाला कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो ये 0 से 0 कट जाएगा, 2 से काट देंगे 4 बार, 2 से 5 बार, मतलब 4 वाले सामान को 5 रुपए में बेच रहा है इनडायरेक्टली, वेट के माध्यम से। ठीक है, वेट के माध्यम से कितना हो जाएगा, 4 वाला सामान 5 हो जाएगा। तो कितना बढ़ गया यहाँ पे, 1 बढ़ गया, किस पे, 4 पे। और 1/4 कितना होता है, 25%। और 1/9 पिछले क्वेश्चन में क्या होता है, 11 से ही 1/9 परसेंटेज में सिखाया गया था कि कैसे आता है, तो उसको आप ध्यान से देखिए। ठीक है, कि 11 से 1/9 को हम क्या लिखते हैं, 1/9 लिखते हैं, 1/9 क्या लिखते हैं, 11 से 1/9। अगर ये सब भी भूल गए हैं तो फिर कैसे होगा आपका। परसेंटेज पढ़िए फिर पहले, उसके बाद आगे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको सभी लोग बताएंगे।
इस बार क्वेश्चन में ये नहीं बोला है कि हम, देखिए चोरी का लेवल बढ़ गया इस बार फिर से। अभी तक पिछले क्वेश्चन में क्या बोलता था कि हम अपना सामान क्रय मूल्य में बेचेंगे, लेकिन इस बार क्या बोला कि बेईमान व्यापारी जो है वो अपने सामान को 4% के हानि में बेचने का दावा बोल रहा है कि हम 100 रुपए का सामान हम 96 रुपए में ही देंगे आपको। और उसके बाद वेट क्या कर रहा है कि 840 ग्राम का ही बाट प्रयोग करता है, मतलब 1000 ग्राम के बदले में 840 ग्राम ही देता है। तो लाभ प्रतिशत क्या होगा, 12.5 या 14 से 2/7 या 42 से 1/7 क्या होना चाहिए? सभी लोग ट्राई करेंगे और बताएंगे। हाँ, इस क्वेश्चन को बताएंगे। जल्दी से ट्राई करिए और बताइए। तो क्वेश्चन में इस बार सीपी को एसपी दोनों को सेम नहीं बताया, 1:1 का रेशियो नहीं बताया। देखिए क्वेश्चन में, देखिए इस बार क्या है, सीपी और एसपी। इस बार बोला 4% के हानि पे, इसका मतलब होता है 1/25। मतलब ये बता रहा है कि 25 रुपए का हमने खरीदा है, 1 रुपए के नुकसान पे आपको दे दे रहे हैं। कितने में दे दे रहे हैं? 24 रुपए में। इस बार वो आपको क्या बता रहा है कि हम 4% के हानि में देंगे। पिछले क्वेश्चन में क्या था कि हम क्रय मूल्य वाला जो सामान है उसी को उसी बेच देंगे, क्रय मूल्य बेच देंगे, मतलब जितना खरीदे उतने का। लेकिन इस बार क्या बोला कि 25 का सामान है तो 1 रुपया कम में दे रहे हैं आपको हम। लेकिन चोरी कहां करता है? वेट में। 1000 ग्राम के बदले में वो 840 ग्राम दे रहा है। अब यहां से जीरो कट जाएगा, आर्टिकल है ये तो प्राइस इसका उल्टा हो जाएगा, तो कितना आएगा? 84 वाला सामान 100 में हो जाएगा। आप चाहे तो इसको और भी काट सकते हैं। 4 से कितने बार में? 2 बार में 21, 4 से ये 25 बार में, यानी कि 21 रुपए वाले सामान को ये बेच रहा है 25 रुपए में। दोनों तरफ का गुणा करते हैं, अगर कुछ कट जाए तो काट सकते हैं। 3 से 7 बार, 3 से 8 बार, तो ये इधर बचा सिर्फ 7, इधर बचा कितना? 8। कितने का लाभ हो रहा? 1 रुपए का। किस पे? 7 पे। 1/7 कितना होता है? 14 सही 2/7%। 14 सही 2/7%, दोनों सही है। इजी था ये भी। इस बार ये नहीं बोला है कि हम 1 रुपए कम में बेच रहे हैं या ज्यादा में बेच रहे हैं, आपको पूरा बता दिया। क्या ये क्लियर है? कोई डाउट है तो बताइए आप लोग। पहला वाला बोला हानि में बेच रहे हैं, दूसरा वाला वेट में चोरी कर रहा है, तो इससे कितना निकल गया? 14 सही 2/7%। किसी को कुछ पूछना तो बताएं। रेनू पूछेंगे कि 1/7, 14 सही 2/7 कैसे आया? देखिए पहले पहले मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ किसका क्या क्वेश्चन आएगा। 1/7 को अगर 14 सही 2/7 लिखना है तो इसमें 100 से गुणा कर लीजिए, परसेंटेज बदलने के लिए। देखिए 7 से कट जाएगा ये 14 बार में, बचेगा 14 सत्या 98, 2 बच जाएगा, ये बटे में ऐसे बनता है। अगर आपको नहीं आता तो 100 से गुणा करके बना सकते हैं परसेंटेज में। जैसे 1/9 है तो उसमें भी 100 से गुणा कर लीजिए। ऐसे तो आपको याद होना चाहिए, परसेंटेज पढ़े हैं तो। कोई क्वेश्चन, कोई डाउट तो बताइए जल्दी से। सभी लोग बताएंगे। अगर कुछ पूछना चाह रहे हैं तो आप बताइए या नहीं। क्लियर हो गया क्या? इतना जल्दी क्लियर कैसे हो सकता है? अभी थोड़ा और सीखिए। चलिए इस क्वेश्चन को लगा के बताएंगे सभी लोग क्या आएगा। एक विक्रेता अपनी वस्तु को बेचने के लिए 1 किग्रा के स्थान पे 920 ग्राम का प्रयोग करता है, और जब वह अपनी वस्तु को लागत कीमत से 15% के लाभ पर बेचता है तो वास्तविक लाभ क्या होगा? दो जगह चोरी किया। कैसा चोरी? एक तो वस्तु को लाभ पे बेच रहा है खुद ही पहले से प्राइस बढ़ा के, और दूसरा क्वेश्चन में क्या बोला है कि वेट में भी 80 ग्राम कमी दे रहा है, मतलब कितना दे रहा है आपको? 1000 ग्राम की जगह पे 920 ग्राम दे रहा है। तो दो जगह लाभ मिल रहा है तो लाभ बढ़ जाएगा। इस पर कितना होगा वो बताइए, कितना आएगा? सभी लोग ट्राई करिए।
हाँ, अगर प्रॉफिट में बेचता तो एक प्लस करते हैं, लाभ का मतलब यही तो होता है ना, 1 रुपया कमा रहा, लेकिन अगर हानि बेच रहा तो 1 रुपया कम पे करेंगे। अगर ऊपर में 1/25 का जगह पे मान लीजिए 3/25 होता, तो 3 प्लस करते या 3 माइनस करते, जैसा भी बोलता। इस क्वेश्चन को देखिए ध्यान से सभी लोग, क्या क्या बोला है, पहले सीपी और एसपी का अनुपात चाहिए। देखिए कभी भी क्वेश्चन में अगर लाभ और हानि आपको निकालना है तो आपको क्या पता होना चाहिए, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, कितने का सामान था, कितने में बेचा। इसमें ये दो जगह चोरी कर रहा है, एक जगह बोला कि हम 15% के लाभ पे बेचे, एक तो लाभ ये हो ही गया, कितना है ये 3/20 होता है, लाभ बोला है तो ये जुड़ेगा इस बार। देखिए क्या होगा रेनू, 20 से कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। ये 23 क्यों लिख दिया, 20 से 23 लिखने का रीजन क्या हुआ, क्योंकि ये हानि नहीं है, क्या है, लाभ है इसके साथ, तो ये जुड़ेगा। ऊपर में 3 था इसलिए 3 जोड़ दिए, 4 रहता तो 4 जोड़ते, 1 रहता तो 1 जोड़ते। अच्छा दूसरा क्या किया है कि ये 920 ग्राम दे रहा है, एक चोरी और है इसकी, कि 1000 ग्राम के बदले में 920 ग्राम दे रहा है। देखिए ये इससे कट जाएगा, 4 से और काट देते हैं 25 बार में, और 4 से काट देंगे 23 बार में। ये है आर्टिकल, इसको उल्टा लिखेंगे ना तभी आपका प्रॉफिट होगा, क्योंकि 23 से 25 बेचेगा तभी तो प्रॉफिट होगा। तो 23 से कितना बेच रहा है, ये 25, ये हमारा क्या हो गया, प्रॉफिट वाला। अब जो दोनों तरफ कट जाए कार्य से, ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, यहां बचा 20 और यहां बचा कितना, 25। कितने का लाभ हो रहा है, 5 रुपए का, किस पे, 20 पे, 1/4, 1/4 कितना होता है, 25%। तो 25% यहाँ पे क्या होगा, राइट आंसर होगा। जिनका 25 आ रहा है सी बिल्कुल सही है। वही सेम चीज है, कुछ करना नहीं, बस एक चीज का ध्यान रखेंगे, जो वेट का रेशियो बनाते हैं इसको उल्टा लिखते हैं, क्योंकि अगर इसको 25 से 23 लिख देंगे तो हानि होने लगेगी, क्योंकि वहां तो कमाया है, तो हमेशा वेट को उल्टा कर देंगे तो किसमें बदल जाता है, प्रॉफिट में, यानी कि आपका लाभ या हानि बताता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इस बार क्वेश्चन में थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है कि एक बेईमान व्यापारी अपना माल लागत मूल्य बेचने पर मूल्य पर बेचता है, लेकिन कम तौलकर 25% का लाभ कमाता है। लाभ कितने का कमाया है, 25% का। 25% का मतलब 1/4, मतलब सीपी और एसपी का जो अनुपात है उसका 4 वाली वस्तु को 5 में बेचा होगा। लेकिन ये प्राइस है, ये क्या है, प्राइस है, प्राइस है, तो वेट क्या होगा, इसका उल्टा होगा, वेट क्या होगा, उल्टा होगा। अगर हम वेट की बात करेंगे यहाँ पे, तो हमने क्या बोला, उल्टा हो जाएगा, 5 से 4, मतलब 5 की वैल्यू अगर 1 किलोग्राम है, जैसे 200 गुना पे, तो ये वाला कितना दिया होगा उसको, 800 ग्राम दिया होगा, मतलब 1 किलोग्राम के जगह पे उसने कितना दिया है, 800 ग्राम, इसीलिए वो 25% का लाभ कमा रहा है। ये तो लाभ का अनुपात दिया था, इसको उल्टा कर देंगे तो वेट आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 800 ग्राम देता है। इसी क्वेश्चन का उल्टा वर्जन है ये, कि अगर आपको परसेंटेज प्रॉफिट दे दे और आपसे वेट पूछे तो भी निकाल सकते हैं आप। इसमें बताइए कितना वेट होगा, ठीक है, कॉमन क्वेश्चन है, इजी वाले हैं, आजकल कभी कभी देखने को मिल जाते हैं। कि बेईमान दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर बेचता है, ठीक है, उससे कोई फर्क पड़ता नहीं, लाभ इसको कितने का हुआ है, 1/9 को, इसको क्या लिखेंगे, 1/9, मतलब 9 वाले सामान को वो 10 में बेच कमाया है, तो ये इसका क्या है, प्राइस है। तो इसका वेट में अगर बदलेंगे तो 10 वाले किलोग्राम के जगह पे 9 किलोग्राम देता है, लेकिन 10 के जगह पे है नहीं, ये 1000 है, तो ये कितना हो जाएगा, 900 हो जाएगा। तो 900 ग्राम ये क्या करता है, देता है। ध्यान से समझिएगा, जो प्रॉफिट होता है ये पैसे को बताता है, कितने रुपए का लाभ हुआ, और इसी का जब उल्टा कर देंगे तो ये वेट में कन्वर्ट हो जाता है, कि मतलब अगर ये 9 रुपए को सामान को 10 रुपए में बेच रहा है, अगर इसको उल्टा कर देंगे इसका मतलब होगा 10 ग्राम के जगह पे 9 ग्राम देता है, तो 10 की वैल्यू 1000 ग्राम, तो 9 की वैल्यू 900 ग्राम होगा। 1 किलोग्राम में पूछा था। शुरू से देखिए ध्यान से, इसको बताइए। अब ये तो थोड़ा सा अलग हो गया, वेट वाला नहीं है, बताइए इसको, सभी लोग ट्राई करेंगे और बताएंगे इस बार क्या करना चाहिए।
कितना हो रहा है, बी या डी? एक बार फिर समझिए क्या क्या किया है। 10% के लाभ बेचता, पहला चीज बोला 10% के लाभ, तो मतलब ये 1/10 होता है, तो हमने 10 वाले सामान को 11 लिख दिया। और तौल में वो 30% कम देता, 30% का मतलब अगर 100 ग्राम का सामान होगा तो देगा कितना, 70 देगा। ये वेट है तो इसका प्राइस क्या होगा, ये 70 से कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। इसको चाहे तो रेशियो बना लीजिए, मतलब 7 वाले सामान को 10 में बेच रहा है, तो अगर यहां से दोनों तरफ देखें तो कट गया ये, तो ये 7 वाले सामान को अब कितने में बेच रहा है, 11 में। कितने का लाभ हो रहा है इसको, 4 का, 4/7। अब जिनको पता है कि देखिए 4 गुणे में 1/7 लिख सकते हैं, और 1/7 को हम क्या लिखते हैं, 14 सही 2/7। 14 चौके 56, 4 दूना 8, 57 सही 1/7 हो जाएगा। 57 सही 1/7 कौन सा वाला होगा, बी वाला। ठीक है, क्या होगा, बी वाला आंसर सही होगा। और कुछ नहीं आता तो 100 से गुणा करके भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो बी बिल्कुल आ रहा है। एक तो क्वेश्चन में ही बोला कि लाभ है, दूसरा वाला वेट से लाभ है, दो तरीके से लाभ कमाया, तो दोनों को हमने मिला दिया सक्सेसिव डिस्काउंट, या फिर सक्सेसिव क्या होता है, इंक्रीमेंट हो सकता है, सक्सेसिव चेंज है ये एक तरीके का, कि यहां भी बढ़ रहा है और यहां भी बढ़ रहा है, दो जगह बढ़ रहा है तो दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं। नेक्स्ट वही क्वेश्चन है, सेम ही है, बस एक बार सभी लोग ट्राई करिए, हो सकता है बना लें आप लोग। अगर अभी तक सीख गए होंगे तो कुछ ना कुछ तो आंसर निकाल ही देंगे, और नहीं सीखे होंगे तो फिर से यहाँ से बताया जाएगा। करिए ट्राई, बताएंगे। बन जाएगा या नहीं बन पाएगा, तो सुना 45 बता रहे हैं, बबली ये बता रहे हैं 50 आ रहा है क्या सबका, 50 देखा जाए, 50 आएगा कि नहीं। पहला वाला क्या बोला है कि 35% के लाभ बेचता है, इसको हम लिखते हैं 7/20। तो 20 वाले सामान को अगर 7 रुपए ज्यादा में बेचेगा तो कितने में बेचेगा, 27 रुपए में। लेकिन वेट में 10% की चोरी करता है, मतलब 100 ग्राम है या फिर 1000 ग्राम है तो कितना देता होगा, 900 ग्राम। ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको काट देंगे तो 10 को, ये वेट में जो है 10 से 9 है, तो प्राइस में क्या हो जाएगा, 9 वाला सामान 10 में, इसका उल्टा हो जाएगा, 9 वाला सामान 10 में। आइए काटते हैं, ये 0 से 0 कट जाएगा, 9 से ये 3 बार कट जाएगा, इधर 2 बचेगा, इधर 3 बचेगा। कितने का लाभ हो रहा है, 1 का। किस पे हो रहा है, 2 पे, तो 1/2 तो 50% ही होता है। कितना होता है, 50%। 1/2 कितना आएगा, 50%। 50% वाले सही है, तो अब से बनना स्टार्ट हो गया है मतलब। तो डायरेक्ट भी आप करना स्टार्ट कर सकते हैं, देखिए ऐसे 10% का लाभ है, ऐसे लिखा करिए 10 से 11,
20% कम तौलता है, मतलब कि 100 वाले ग्राम को 80 ग्राम ही देता है। तो इसका उल्टा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये 80 से कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। जो जिससे कट जाए काट लीजिए, जैसे ये 0 से 0 कट गया, ये 80 वाला सामान को हम 110 में दे रहे हैं, फिर से 0 से 0 कट गया, कितने का लाभ हो रहा है, 3 का। किस पे हो रहा है, 8 पे, कितना आएगा, 37.5%। आंसर आ जाएगा। तो वो आपकी मर्जी है कितना स्पीड में कर सकते हैं। इंग्लिश में गलत लिखा हुआ था क्या? ओके, 30% के हिसाब से फिर तो आपका भी सही था, ठीक है। ओके ठीक है, इंग्लिश में 30% है, देन आंसर 45 इज ऑल्सो राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये वही क्वेश्चन है, बस इस बार क्या हुआ कि लाभ नहीं बोल के प्राइस बढ़ा रहा, तो वो भी एक तरीके का लाभ ही होता है। जैसे अगर हमने बोला ना कि हमने एक वस्तु, इस पेन का मूल्य 100 रुपए, 20% बढ़ा के लिख दिया 120 रुपए, तो 20 रुपए लाभ ही एक तरीके का। प्राइस को पहले इंक्रीज कर देना भी लाभ होगा आपका। और फिर हमने वेट में भी चोरी अलग से किया है, तो फिर से वही सेम क्वेश्चन है जो पिछला था, बस इसमें नाम बदल गया कि हमने इस वस्तु का एक व्यक्ति 20% अधिक मूल्य अंकित करता है, तो अधिक मूल्य अंकित करने का मतलब एक तरीके का प्रॉफिट है आपका। कैसे? अगर हम यहाँ पे देखें 20% अधिक करता है, 20% को आप क्या लिखते हैं, 1/5। तो ये 5 वाले सामान को तो 6 रुपए लिख देता है खुद ही, सीपी और एसपी में। और 1 किलो के जगह पे, 1 किलो के जगह पे कितना देता है, 800 ग्राम। ठीक है, तो ये हमने क्या क्या उल्टा कर दिया, 8 से कितना कर दिया, 10। तो यहाँ हो गया 8 से 10, काट दीजिए। 5 से ये 2 बार में कट जाएगा, 2 से ये 4 बार में कट जाएगा। 4 वाले सामान को हम 6 में बेच रहे हैं, कितने का लाभ हो रहा है, 2 का। किस पे, 4 पे। तो वापस फिर से 50% आ गया, कितना आ गया, 50%। यहाँ पे भी वही सेम ही क्वेश्चन बनेगा। कोई डाउट इसमें? इसके बहुत सारे बुक में अलग अलग मेथड रहते हैं सॉल्व, लेकिन ये जो मैं मेथड बता रहा हूँ आपको, रेशियो मेथड, ये सिर्फ आपको यहीं में मिलेगा। बुक वाले मेथड में थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन होगा, बहुत सारे बड़े क्वेश्चनों में तो और ज्यादा। नेक्स्ट, इस क्वेश्चन का आंसर तो आप लोग निकाल ही सकते हैं, ये तो इजी है, सेम पैटर्न पे है। बताइए जल्दी से कितना आएगा, बन जाएगा या नहीं बन पाएगा। क्वेश्चन में क्या है कि एक व्यक्ति 25% अधिक मूल्यांकित करता है और 1 किलोग्राम के जगह 750 है। 25 अंकित अधिक करा, 4 वाला 5 हो रहा है, और 750 ग्राम का मतलब हो गया 4 और 3 का अनुपात, तो 3 से 4 हो गया, 4 से 4 कट जाएगा, निकाल के देख लीजिए कितना आ रहा है। रेशियो ही तो बनाना है सर, कॉमन सा रेशियो। छाछठ छाछठ 0.66, और किसी का भी आ रहा है या फिर आप ही लोगों का? देखिए मैं अब डायरेक्ट लिखना बताऊंगा आपको, बहुत चीज समझ लिया। 25% का मतलब 4 से 5। अब ये हमको पता चल गया कि 1000 ग्राम है, तो 750 होगा, 0 से 0 कट जाएगा, ये 4 और 3 है, तो 3 और 4 हो गया, तो ये इससे कट गया, इससे कट गया। 3 वाला सामान 5 में बेच रहे हैं, कितने का लाभ हो रहा है, 2/3, 2/3 कितना होता है, 6.66%। अब इसमें टाइम कहाँ लगता है, 2-3 सेकंड वाले क्वेश्चन है। अब एक बार इसको भी देख लीजिएगा, यूपी पुलिस और यूपीएसआई का एग्जाम होने वाला अभी इस साल आप लोगों का, या फिर मतलब नोटिफिकेशन आने वाला है।
तो उसमें ऐसे क्वेश्चन अच्छे आते हैं। यूपीएसआई का जो क्वेश्चन का लेवल होता है वो बेहतर होता है। नॉर्मली अगर देखेंगे तो सीजीएल लेवल टाइप का ही क्वेश्चन रहते हैं। और जो 2017 वाला पेपर हुआ था वो तो और ही अच्छा क्वेश्चन बनाए थे वो लोग, मतलब सीजीएल के ही क्वेश्चन कॉपी किए थे, लेकिन वो बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन कॉपी किए थे। ठीक है, जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन होते हैं उसी को कॉपी करके इन्होंने क्वेश्चन बनाया था। अब इसमें लैंग्वेज थोड़ा सा चेंज है। देखिए क्या क्वेश्चन में है कि एक दुकानदार अपने सामान को लागत मूल्य से 25% अधिक अंकित करता है। देखिए कैसे लिखना आपको, क्वेश्चन को इजी कैसे बनाते हैं। 25% का मतलब 1/4, 4 वाले सामान को हमने 5 रुपए लिख दिया, एक सिंगल लाइन, पहला लाइन खत्म हो गया। और 20% की छूट देता है। देखिए एक नया चीज इसमें ऐड हुआ, छूट देने का। तो छूट कोई भी दे सकता है, 1/5। छूट का मतलब होता है प्राइस को कम करना। 5 वाला सामान है तो हम 1 रुपए इसमें कम कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 4। ये दूसरी लाइन, पहली लाइन ये हो गया, दूसरी लाइन ये हो गया। तीसरी लाइन में क्या बोला, सामान बेचते समय वह 1 किलोग्राम के जगह पे 900 ग्राम देता है, मतलब 1000 ग्राम के बदले में 900 ग्राम दे रहा है। तो इसका उल्टा कर देंगे तो 9 से 10 हो जाएगा, मतलब यहां भी प्रॉफिट कमा रहा है, 9 से 10 कमा रहा है। तो लेन देन में कुल लाभ क्या होगा, देखिए बस इनको गुणा करना है। ये इससे कट गया, इससे कट गया, इससे कट गया, इससे कट गया। 9 वाला सामान 10 में बिका है तो कितने का लाभ हुआ, 1 का। 1/9 फिर से देख लीजिएगा, 11 सही 1/9% लिख सकते हैं, या इसको 11.11% लिख सकते हैं। ये दोनों पे है, मतलब पहला वाला आंसर क्या होगा, सही होगा। तो इजी है, बहुत इजी है, कॉमन सा है। अगर आप सही से समझे हैं तो आप बड़े से बड़े क्वेश्चनों को भी सिंगल लाइन में लगा सकते हैं। ठीक है, सोचने का ऊपर है। तो मेरे हिसाब से समझ गए होंगे ये भी। इंग्लिश में भी यही था ना लगभग। The shopkeeper marks 25% and 20% डिस्काउंट एंड 900 ग्राम। ठीक है, सही है। यही सेम आंसर आएगा, 11 सही 1/9। एक और ट्राई करिए सेम इसी तरीके का, ये भी यूपीएसआई का ही क्वेश्चन है जो पूछा गया है। पैटर्न सेम है, बस ये अलग अलग सेट में दिया गया था। ठीक है, इस बारे में ये वही क्वेश्चन है कि अलग है। एक बार मैं लिख देता हूँ, 20% बढ़ाता है 1/5, तो 5 वाले को 6 लिखता होगा। और 15% की छूट देता है, मतलब 3/20 छूट दिया, मतलब डिस्काउंट दिया 20 वाले को 17 में। 1 किलोग्राम की जगह पे 850 ग्राम है, मतलब मैंने इधर लिख दिया 1 किलोग्राम की जगह पे 850 ग्राम दे रहा है। 0 से 0 कट गया, 4 से 5 से ये 20 बार में, 5 से ये 17 बार में, ये वेट है। तो प्राइस क्या हो जाएगा, 17 से 20 हो जाएगा। तो इसको 17 से 20 कर देंगे, वापस फिर से कट गया ये 20 से 20, 17 से 17। 5 वाली वस्तु को 6 में बेच रहा, कितने का लाभ हो रहा है, 1 का 5 पे। तो 20% इज द राइट आंसर। ठीक है, बी वाला यहाँ पे क्या होगा, सही होगा। कैलकुलेशन ही है बस थोड़ा सा। ये भी वही सेम क्वेश्चन है, कर लेंगे, कुछ अलग से नहीं करना। अब 40% बढ़ा दिया, 10% छूट दिया, 800 ग्राम। तो एग्जाम का है नहीं, वैसे मैंने बना दिया था, तो ये वही सेम चीज है, उतना ही करना है। अब ये थोड़ा सा लास्ट टाइप एक और है आपका, इसमें इसको भी समझ लीजिए। इसमें क्या करेंगे, ये वही क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा इसमें चेंज है। कोई भी प्रीवियस ईयर बुक ले लीजिए, ठीक है, बस प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर सॉल्व करना, उसके लिए कोई बुक हो। तो क्वेश्चन कैसा है कि एक दुकानदार ने संकेत की तुलना में, संकेत यहाँ क्या कहना चाह रहा है, बैलेंस की बात कर रहा है ना, संकेत मतलब तराजू भी होता है, 20% अधिक मात्रा में खरीदा और दूध बेचते समय संकेत की तुलना में 20% कम बेचा। तो उत्पाद में उसके लागत मूल्य में बेचता है, तो प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। देखिए दो तरीके से लाभ कमाया इसने। एक तो हमारे पास क्या हुआ, जब खरीदा तो भी लाभ है, और जब बेच रहा है तो वेट में भी लाभ कमा रहा है। अपने खरीदते समय वो कम के बदले में ज्यादा लेता है, बेचते समय कम देता है। बताएंगे सभी लोग क्या होना चाहिए, मैं बता रहा हूं।
जब खरीदेगा तो इसका लाभ तो पहले से क्लियर है, बस एक चीज समझिएगा, जब दोनों परसेंटेज, तो 20% का लाभ तो अतिरिक्त मात्रा में ले रहा है, मतलब 5 वाले सामान को तो हम 6 में ले ही रहे हैं, मतलब लाभ कमा रहे हैं। 5 रुपए का सामान हमने पे हम 6 रुपए का, मतलब 1 रुपए का लाभ कमा लिए। लेकिन जब 20% कम पे बेचा ना, ये लाइन को समझना है, ये क्या है कि 100 ग्राम का सामान है तो उसको 80 ग्राम ही देगा, तो इसको उल्टा कर देंगे, मतलब 8 वाले सामान को 10 में बेच रहा है, यहां भी प्रॉफिट कमा रहा है। 8 वाले को कितने में बेच रहा है? 10 में। यहां से देखिए 5 से कट जाएगा 2 बार में, 2 से कट जाएगा 4 बार में, इधर बचेगा 4, इधर बचेगा 6। यहाँ पे लाभ कितने का कमा रहा है? 2 का, किस पे? 4 पे। तो 1/2 कितना होता है? 50%। कौन सा वाला सही होगा? 50%। जब खरीद रहा है तो उसको तो वैसे लिख देंगे, वो उसका लाभ है ही। देखिए 20% अतिरिक्त खरीद रहा तो इसका लाभ हो गया 5 वाला 6 में। लेकिन जो वेट में कम दे रहा है ना, कम देने का मतलब है कि इसका उल्टा करेंगे। देखिए कितना, 100 से 80 दिया तो 8, 80 से क्या 100 कमा रहा है वो, तो 2 जगह लाभ कमाया, तो लाभ क्या हो गया? 20 और 20 मिला के कितने? 50 हो जाएंगे यहाँ पे, ना कि 40 44, ऐसा कुछ नहीं करना है। ये तो फॉर्मूला है x+1/x² वाला, इसमें कुछ करना नहीं है, इसमें वैसे आंसर है नहीं कोई सही। करिए इसको, सीडीएस का क्वेश्चन है, सीडीएस वाला क्वेश्चन थोड़े अच्छे होते हैं, एक बार पढ़ के देखिए पहले है क्या इसमें। एक कपड़े का व्यापारी बनकर कपड़ा खरीदता है और सामान्य मीटर के 10 सेंटीमीटर लंबी मापनी का बुनकर धोखा देता है और ग्राहकों के लागत मूल्य कपड़ा बेचने का दावा करता है, लेकिन बेचते समय जिस मापनी का प्रयोग करता है वो 10 सेंटीमीटर छोड़। वही क्वेश्चन है पुराना वाला, कि पहले खरीदता है तो ज्यादा लेता है और बेचता है तो कम देता है, कोई अलग नहीं। बस इसमें जब बेचते समय वाले को उल्टा कर लीजिएगा, वो जरूरी है। कितना आ रहा है? लग जाएंगे या नहीं लग पाएंगे? वही सेम ही क्वेश्चन है। देखिए वेट जब खरीदेगा तो 10 सेंटीमीटर ज्यादा लेता है, हम ऐसे मान के लगा लेंगे। तो मान लीजिए 100 मीटर का सामान है, हम 110 मीटर हम ले रहे हैं खरीदते समय, अपने खरीदते समय। लेकिन जब हम बेचते हैं तो 100 वाले के जगह पे हम 90 देते हैं, जब कस्टमर को देते हैं। तो ये वेट में है या फिर मीटर या आर्टिकल है, इसलिए वेट नहीं लिखते हैं, आर्टिकल है। तो प्राइस में क्या होगा? 90 के जगह पे, यहाँ भी 100 रुपए 10 रुपए कमा रहा है, 90 के जगह पे हम कितने में बेच रहे हैं? 100 में। अब इसको गुणा करेंगे, देखिए 100 से 100 कट गया, ये 0 से 0 कट गया, मतलब 9 वाले सामान को हम 11 में बेच रहे हैं, तो कितने का लाभ हो रहा है? 2/9। 2/9 मतलब 22 सही 2/9%। हाँ, जो बुक का क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा उसको आप सभी लोग भेज सकते हैं, नंबर हमारा सभी के पास है, क्लास में भेजा करिए। 8299274802 पे नंबर है ये, आप लोग उस पे क्वेश्चन भेजा करिए, ऐसे नहीं, क्लास में अभी भेज सकते हैं अगर कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा तो।
ये तो वही क्वेश्चन है, उसी को लिखा गया इधर। अब इस बार देखिए दोनों जगह लाभ ही कमाता है, तो यहां पे हमको नहीं लगाना। देखिए ये क्या हुआ, पिछला क्वेश्चन में क्या था कि बेचते समय वो वेट में चोरी करता था, वो लाभ नहीं था, वो क्या करता था, चोरी करता था। और पिछले क्वेश्चन में या तो सेंटीमीटर में कम सेंटीमीटर देता था, या वेट में कम देता था, ऐसा कुछ करता था, तो वो उसको क्या करते थे, उल्टा लिखते थे। लेकिन इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, दोनों में अंतर समझिए कि यहाँ 20 और 30% का लाभ हो रहा है। कहीं ये नहीं बोला ना कि वेट में चोरी किया या वेट में कम किया, ऐसा कुछ नहीं। हाँ 90 और 100 को पहले भी काट सकते हैं, बिल्कुल काट सकते हैं, आपकी मर्जी। तो देखिए इसमें क्या बोला, दोनों जगह लाभ है। ये क्वेश्चन में कहीं नहीं बोला कि हम 30% वेट कम तौल के दिए हैं। तो 30% कम वेट तौलता है तो उसको हम क्या करते हैं, उल्टा लिखते हैं कि 100 से 70, 70 से 100 लिखते हैं। लेकिन यहां बोला कि ये दोनों लाभ है। जब दोनों जगह लाभ दिया है तो आपको कुछ नहीं करना, क्या ऐसे करना, 20 प्लस 30, ये सक्सेसिव वाला फॉर्मूला लगा देना, 20 प्लस 30 बटे में 100। तो 0 से 0 कट जाएगा, कितना हो जाएगा, 56%। या तो ऐसे लगा लीजिए, या तो वही वाला कि 20% को 1/5 लिखते हैं तो 5 से कितना हो रहा है, 6 हो रहा है। यहाँ 30% को 3/10 लिखते हैं तो 10 से कितना हो रहा है, यहाँ पे 13 हो रहा है। तो यहाँ से जो कट जाए काट दे, नहीं तो ये 50 वाला 78 हो जाएगा, तो 100 वाला कितना हो जाएगा, 156 हो जाएगा। कितने का लाभ हो गया, 56% का। तो रेशियो से भी लगा सकते हैं, इससे भी लगा सकते हैं। यहाँ पे वेट की बात नहीं किया था, इसलिए हमने दोनों जगह सक्सेसिव वाला फॉर्मूला डायरेक्ट लगा सकते हैं। 8 टाइप के क्वेश्चन आपने पढ़ लिया। इसमें भी क्या होगा, 20-25 मतलब 50 आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा, 50, 25 प्लस 20, 25 गुणे 20 बटे में 100। अब यहां लास्ट टाइप आपका, ये लास्ट टाइप का क्वेश्चन है। इसके बाद आपका ये बेईमान दुकानदार वाले क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे, तो इसका आंसर बताएंगे सभी लोग। इजी है वैसे तो, ये कुछ अलग भी नहीं है, बस इसमें कभी कभी ऐसा भी लिख के दे सकता है, तो कैसे लगाएंगे। ये सभी टाइप जो आज आप पढ़ रहे हैं, ये है डिसऑनेस्ट शॉपकीपर वाला बेस्ड क्वेश्चन की चोरी करना किसी तरीके से। आंसर आ जाना चाहिए इसका। बताइए, 20 रुपए किलोग्राम चावल बेचता है, 16 रुपए खरीदा था, मतलब लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है। 16 रुपया वाला 20 में बेच रहा तो लाभ हो रहा है, और उधर वेट में भी चोरी कर रहा है, तो यहाँ तो लाभ 2 बार हो गया इसको। एक क्वेश्चन भेजे तो मैं देख लेता हूँ। क्वेश्चन आप लोग किस नंबर पे भेजना जो हमको मिल नहीं रहा है, या इंटरनेट नहीं चल रहा है क्या मेरा। अभी कोई क्वेश्चन नहीं आया मेरे पास। किसी और नंबर पे भेज दिए क्या आप लोग क्वेश्चन। एक दुकानदार 20 रुपए किलो के चावल बेचता है, 16 रुपए, मतलब एक तरीके से लाभ ही हो रहा है। देखिए इसको, 16 रुपए किलो था सीपी, 16 रुपए किलो था सीपी, हमने बेच दिया 20 रुपए किलो में। आप चाहे तो काट सकते हैं। वेट में 800 ग्राम दे रहा है, मतलब 1000 ग्राम के बदले में 800 ग्राम, तो 0 से 0 कट जाएगा। ये 10 से 8 होगा, तो इसको उल्टा भी कर सकते हैं और भी काट सकते हैं। जब तक आपकी इच्छा ना करे तब तक काटते जाइए आप, ठीक है। अब इनको गुणा करना, गुणा कर लीजिए, काट लीजिए, जैसे जो भी आपकी इच्छा हो। 4 से 2 बार, 4 से 5 बार, फिर 2 से फिर ये 5 बार। तो 16 वाला सामान हमने बेच दिया 25 रुपए में। कितने का लाभ हो रहा है यहाँ से, 4 5 9, 9 बटा में 16,
9/16 मतलब 1/16 होता है 6, 6×9 = 54, 56.25%। ठीक है, तो ये वही क्वेश्चन है और कुछ है नहीं, अलग तो है नहीं। देखिए इसमें सीपी और एसपी यहाँ लिख देंगे कि 16 रुपए में खरीदा तो बेचेगा 20 में ना, तो इधर वाला 20 वाला इधर आ जाएगा। बाकी वेट को उल्टा करना आपको पता ही है, इसको क्यों नहीं कर पाए आप लोग, तो इजी था। और छोटा काट सकते थे इसको, जो नहीं, इससे ज्यादा तो नहीं कटेगा। और इसको परसेंटेज बदलने के लिए, जैसे जिनको याद है कि 1/16 जो होता है वो अगर 6.25 होता है और इसमें 9 से गुणा, 9×6 = 54 और 9×25 = 225, तो 2.25 54 में जोड़ देंगे तो 56.25 होगा। वही सेम क्वेश्चन है, 20 रुपए किलो के हिसाब से बेच रहे हैं और 25 रुपए किलो के हिसाब से इसकी कीमत है, तो इसमें तो नुकसान हो रहा है इसको, 25 वाला को 20 में बेच रहा है। और ये वही सेम क्वेश्चन है, कर लेंगे इसमें। अब मेरे हिसाब से कुछ ऐसा नहीं है, 10%, 20% और सामान 10% आने बेचता है, ये भी कर सकते हैं आप, चाहे तो निकाल सकते हैं। ये सारे क्वेश्चन आप देखिए क्या बनाए हुए क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर नहीं है। आप चाहे तो एक क्वेश्चन को और लगा सकते हैं, लेकिन कोई मतलब नहीं है, वही सेम ही चीज है सभी क्वेश्चन। अब आप खुद से प्रैक्टिस करिएगा, जो भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे। अब इस टाइप को हम लोग करते हैं कंप्लीट। हाँ सेम क्वेश्चन है। अब इसके बाद नया टाइप शुरू होता है, क्वेश्चन बेस्ड ऑन हाई और लो प्राइस। ये क्या होता है टाइप, इसमें क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं, क्वेश्चन पढ़ेंगे तो। वैसे कोई टाइप तो कहीं नहीं होता है, सब एक ही जैसे होते हैं, बस आपको समझने के ऊपर। ऐसे क्वेश्चन में क्या दिया है कि कोई वस्तु 16% के लाभ बेची गई, अगर 36 रुपए अधिक दाम में बेचा गया होता तो 20% का लाभ होता, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। ये बहुत कॉमन सेंस वाले क्वेश्चन होते हैं, इसमें जैसे लेवल धीरे धीरे इसमें ही बढ़ता है। 16% के लाभ पहले से थे, अब 20% के लाभ बेच रहा है, यानी कितने परसेंट का अंतर, 4% का। 4 = 36, 4×9 = 36, तो 100×9 = 900, अगर क्रय मूल्य पूछेगा तो 900। ठीक है, नहीं समझे कि हमको पहले हम बेच रहे थे 116 रुपए में परसेंटेज में, अब हमको 120 का लाभ चाहिए, तो यहाँ बढ़ाना पड़ेगा कितने परसेंट, 4%। और यही 36 रुपए अधिक बोला, ये इससे 9 गुना पे है, तो 100% अगर पूछेगा, सीपी हमेशा 100% होता है, तो ये भी 9 गुना पे 900। क्रय मूल्य ही पूछा ना, हाँ तो 900 हो जाएगा। अगर बोलता विक्रय मूल्य तो इसमें 900 गुणा या तो इसमें 900 गुणा, दो विक्रय मूल्य हो जाएंगे। तो ये लो और हाई वाला 5% का लाभ बेचा, 10% का लाभ बेचा, कितने का अंतर, 5% का। 5 = 1000, कितना गुना पे, 200 गुना पे, तो 100 की वैल्यू भी 200 गुना पे, यानी 10,000 हो जाएगी, नहीं 20,000 हो जाएगी। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन है। 10% की हानि बेचा और 180 रुपए अधिक बेचता तो 2% का लाभ होता, मतलब 12 = 180, 15 गुना पे, तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 1500 हो जाएगा। ये सब क्वेश्चन देख के आप लगा सकते हैं। एक बार मैं आपको क्वेश्चन देख लेता हूँ, बाकी तो इसको नेक्स्ट क्लास में ही करेंगे इस टाइप को। किसी का कोई क्वेश्चन अगर आ गया होगा तो उसको हम, कौन सा नंबर का क्वेश्चन है, 2 नंबर। शॉपकीपर सोल्ड मशीन 1080 एट लॉस ऑफ 10%, व्हाट शुड ही पेज टू गेन। देखिए ये तो बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है, अभी तो मैंने वही तो बता रहा हूँ, अभी ये टाइप तो शुरू हुआ है आपका। टाइप तो अभी शुरू हुआ है। क्वेश्चन में क्या बोला कि शॉपकीपर सोल्ड, कोई मशीन है सिलाई मशीन 1080 में, तो 10% का लॉस होता है, 90% पे बेचता है। कितने में बेचता है, 90% पे बेचता है, तो 1000 कहां चला गया क्वेश्चन, 1080 रुपए में बेचता है। अब क्वेश्चन ने बोला कि अगर उसको 10% का लाभ चाहिए तो कितने में बेचना चाहिए। 9 से कटेगा क्या, 9 12 9 108, ठीक है, तो ये भी 12 गुना पे हो जाएगा। 11 × 12 कितना होता है, 132, 1320 रुपया में बेचेगा दोस्तों ना, ठीक है। और आंसर नंबर 4 हो जाएगा। तो बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, बोला 10% के लॉस पे बेचते हैं, मतलब 90 की वैल्यू दिया है और 110 की पूछा है, कुछ तो करना ही नहीं था इसमें। इसमें डाउट कैसा हो सकता है कि एक वैल्यू दिया है, एक वैल्यू पूछ लिया। यही नहीं बोला था 10% के लॉस बेच रहे हैं तो 1080 है, अब 10% का लाभ चाहिए। लाभ चाहिए तो मतलब देखिए हम 100 से मान के चलते हैं कि 100 रुपए का सामान है, 10% का लॉस हो रहा है, मतलब 90 की वैल्यू दिया, 90 बराबर दिया और 110। अगर बोलता 20% का लाभ बेचेंगे कितने का, तो हमें 120 की वैल्यू निकालते। 15% का लाभ बोलता तो 115 के निकालते हैं, हमेशा 100 से ज्यादा उतना करेंगे, ठीक है, वैसे करके निकाल सकते हैं। तो ये हो गया एक इजी टाइप, एक कॉमन सा क्वेश्चन, बहुत ही बेसिक सा। अब जो करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे क्या, हाँ नेक्स्ट क्लास में ये वाला टाइप जो हमने बताया ना, अधिक और कम वाला,
ये शुरू करेंगे। किसी के पास डाउट होगा तो कल क्वेश्चन लेकर आएगा, ठीक है। हाँ, किसी के पास कोई भी डाउट हो तो क्वेश्चन लेकर आएगा। क्या ये क्वेश्चन क्लियर है जो मैंने बताया? 90 और 110। अभी तो थिंक विदाउट इंक वाले क्वेश्चन होते हैं। वही देखिए, चीजें धीरे धीरे क्लियर होंगी। आप लोग अभी पहली बार पढ़ रहे हैं ना, तो एक बार में हर चीज नहीं आता है समझ में। वो जब क्वेश्चन आप लगाएंगे, डाउट होगा, पूछेंगे, तो वो चीजें सेट हो जाएंगी आपके माइंड में हमेशा के लिए फिर, कि हाँ इसको ऐसे लगाना है। ठीक है, तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए सिर्फ इतना ही।